असाहसेन धम्मेन समेन नयति परे धम्मस्य गुत्थो मेधावी धम्मट्ठोति पउच्चति। जो व्यक्ति धीरज के साथ धम्म पूर्वक निष्पक्ष होकर दूसरों का मार्गदर्शन करता है वह धम्म रक्षक मेधावी धम्मिष्ठ कहा जाता है। सदियाँ बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक किया गया, ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल यह जो बोधिसत्व चैनल है आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे रहस्यमय स्मारक दिखा रहे जिनसे अभी तक किसी भी प्रकार का जो रहस्य है वह खुला नहीं है। आज का यह जो वीडियो है यह महाराष्ट्र राज्य का है और यह महाराष्ट्र राज्य के सातारा जिले के वाई मंडल का है। वाई यहाँ से करीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर धावड़ी नाम का गांव है और यहीं पर वाघमाड़ नाम की बस्ती है और इस बस्ती से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर या फिर 700-800 मीटर की दूरी पर कुछ गुफाएं स्थित है। तो यहाँ पर हम चलेंगे। यहाँ पर देखिए आप आपके वैयक्तिक वाहन से आ सकते हो, आप सातारा से आ रहे हो या फिर आप मुंबई से आ रहे हो या फिर आगे जो खंडाला है शिरवल से आ रहे हो तो आप जो मतलब कोल्हापुर जाने वाला जो मार्ग है उस मार्ग से आप यहाँ पर वाई में आ सकते हो और वाई से करीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर यह जो स्थली है यह स्थित है। तो इसकी हम जानकारी ले सकते हैं। आप आपके वैयक्तिक वाहन से आ सकते हो अथवा शासन प्रशासन के वाहन का इस्तेमाल कर यहाँ पर आ सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पर चलने की कोशिश करेंगे और आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। आपसे अनुरोध है यह वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी सभी देशवासी देख पाए। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पुणे से सातारा जाने वाले मार्ग पर कई सारी गुफाओं एवं किलों का निर्माण कार्य आज से 2200 वर्ष पूर्व किया गया है। महाराष्ट्र राज्य में सोपारा, कल्याण, कर्जत, जुन्नर, पैठण, भोकरदन, भोन, तेर, कराड, कोल्हापुर, चौल इन जैसे स्थलों पर व्यापारी मार्गों का जाल बिछा है, जहाँ से पहले व्यापारी और बौद्ध भिक्षु बड़ी संख्या में गुजरा करते थे, जिनमें ग्रीक और रोमन साथ ही साथ देश के हर एक कोने के व्यापारी शामिल थे, जिन्होंने इन बौद्ध गुफाओं के निर्माण कार्य हेतु अपना योगदान दिया है। पांडवगढ़ यह स्थल शिरवल यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर और पाचगनी यहाँ से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम आए हुए हैं सातारा जिले के वाई मंडल के। वाई यहाँ से करीबन 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर धावड़ी बस्ती नाम से जगह है और यहाँ पर अभी आपने देखा होगा ये जो पांडवगढ़ नाम से यहाँ का जो प्रसिद्ध किला है, यहाँ पर ये जो गुफाएं है यह स्थित है और ये जो गढ़ है, गढ़ का निर्माण भी जो है यहाँ पर सातवाहन काल में किया गया था। अमूमन हम महाराष्ट्र राज्य में जितने भी किले देखते हैं, क्या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी जन्मस्थली हो या फिर रायगढ़ हो, इन गुफाओं पर मतलब यहाँ पर इन किलों पर बड़े पैमाने में गुफाओं का निर्माण कार्य किया गया और साथ ही साथ ये जो किले हैं मूलतः 2000 साल पुराने हैं। यहाँ पर का भी यह जो किला है 2000 साल पुराना है और यहाँ पर स्थित यह जो गुफाएं हैं यह भी 2000 साल पुरानी है। लेकिन यहाँ पर की गुफाओं का जिस प्रकार से संवर्धन होना चाहिए था उस प्रकार से संवर्धन नहीं किया गया। देखिए ऐसे एक कच्चा रास्ता है और इस कच्चे रास्ते से करीबन हमें 1-1.5 किलोमीटर चलना पड़ता है और एक डेढ़ किलोमीटर के चलने के बाद हम यहाँ पर
यह जो गुफाएं हैं इन गुफाओं तक पहुंच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान है जिनका नाम है संजय सोनावने, और ये संजय सोनावने सर मुंबई में रहते हैं और इनकी उम्र लगभग 62 साल की है। और इस 62 साल की उम्र में इनका जो लगाव है बौद्ध गुफाओं के प्रति यह बहुत ज़्यादा है। और देखिए इनका समर्पित भाव, इस समर्पित भाव से यह हमारे साथ आए हुए। सर, आप में ये सादगी जो है बौद्ध गुफाओं के प्रति ये कहाँ से आई? The credit for this goes to my father, who when I was 10 years old, he had taken us on a trip to Karle Caves and explained to me the various sculptures, the features of Karle Caves. From that is where my interest in caves. But afterwards I got into education, employment and all, so I could not pursue further into these caves. But occasionally when I got time, I had visited Ajanta, Ellora. My interest in caves has definitely increased by looking at this, weaving this Bodhisattva channel, the way Mr. Sagar Kamble explains various features and explains the inscriptions also in Hindi, Marathi, which educates me and increases my interest into knowing the truth of the caves. देखिए अभी हम यहाँ पर ये देखिए लगभग ये जो बस्ती है वाघमाड़ बस्ती, इस वाघमाड़ बस्ती के लगभग हम अभी 150 से 200 मीटर के दूरी पर आए हुए। आपको सामने ये फोर्ट दिखाई दे रहा है, पांडवगढ़ नाम से जो प्रसिद्ध किला है। और इसी किले के यहीं पर अभी आप ये झाड़ी देख पा रहे हो, इस झाड़ी के बीचों बीच में यहाँ पर ये जो गुफाएं हैं स्थित है, जिसकी अभी हम जानकारी लेंगे। इसे इन्हें खोजना पड़ेगा क्योंकि यह दिखती नहीं है। ऐसे जगहों पर हम जाते हैं तो अमूमन यहाँ पर पेड़ों से ये सारा क्षेत्र जो है ढका होने के कारण हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है खोजने के लिए। तो चलिए हम खोजेंगे। और यहाँ पर एक वन विभाग का बोर्ड है और इसी वन विभाग के बोर्ड के यहाँ पर से एक छोटा सा रास्ता गया है, पैदल जाने वाला रास्ता है। और इसी रास्ते से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और लगभग और 100 से 150 मीटर का जो ये रास्ता है हमें तय करना पड़ेगा। इसके बाद हम यहाँ पर की जो गुफाएं हैं जो कि अनजान है और अनदेखी है, ये गुफाएं हम देख पाएंगे। देखिए हम आए हुए हैं वाई की इन बौद्ध गुफाओं के पास, जो कि धावड़ी बस्ती, यह जो गांव है इस गांव की सरहद में आती है। और ये जो गुफाएं है यहाँ तक आने के लिए थोड़ा बहुत हमें पैदल चलना पड़ता है और रास्ता ना होने के कारण यहाँ पर लोग पैदल आए हुए इससे पहले भी, और वह जिस प्रकार से आए हुए मतलब छोटा सा रास्ता बन चुका है और उसी रास्ते से हम आए हुए हैं। और यहाँ पर की यह जो गुफाएं है यह बहुत ही अनदेखी है और वीरान है, क्योंकि यहाँ पर इन गुफाओं में देखिए अभी भी मतलब महाराष्ट्र में अमूमन जितने भी बौद्ध गुफाएं हैं बारिश के कारण और ऊपर जो मिट्टी का स्तर होता है वह पानी के कारण ये जो स्तर है नीचे ढह जाता है और इन गुफाओं में भर जाता है। और उसके कारण ये जो गुफाएं हैं यह उस समय पर दब चुकी थी। लेकिन अभी यहाँ पर जो लोग महाराष्ट्र राज्य में अमूमन जो गढ़ किले नाम की जो यहाँ पर मूवमेंट चलती है वह, और साथ ही साथ यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग के कुछ जो व्यक्ति है या फिर संशोधक है ऐसे स्थलों पर आते हैं तब उन्हें यहाँ पर कुछ ना कुछ शेष इसका जो हिस्सा है गुफाओं का वह दिखता है। और उसके बाद में यह जो गुफा है यह गुफाएं सामने आती है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ज़्यादातर इन गुफाओं में की जो मिट्टी है वह निकाली नहीं गई है, यहाँ पर इससे क्लीन नहीं किया गया, या फिर अभी यह जो गुफाएं है यह भारतीय पुरातन विभाग ने अपने अंडर में नहीं ली है, या फिर इसे संरक्षित स्मारक का दर्जा उनके द्वारा नहीं दिया गया है। अभी हम यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ से हमें एक चैत्य दिखाई दे रहा है और उस चैत्य की जानकारी लेते हैं। आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो पूरे साग के पेड़ है और इस साग के पेड़ों के पत्ते जो है इस पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं। आइए ये देखिए अभी हम आए हुए हैं यहाँ पर, यहाँ की पहली गुफा देखेंगे। एक्चुअली यहाँ पर ये जो गुफा है इन गुफाओं को या फिर ये जो गढ़ है ऊपर का
इन्हें नाम जो है मतलब इस गढ़ को जो नाम है पांडवगढ़ मिला है, इसके कारण लोगों की यह धारणा हुई है यहाँ पर जो कुछ चीज़ है उनका निर्माण कार्य जो है वह पांडवों ने किया है। और साथ ही साथ इन गुफाओं के बारे में यही धारणाएं है कि इनका जो निर्माण है वह पांडवों द्वारा हुआ है, लेकिन दरअसल वैसे नहीं है। यह जो गुफा है ये किसी भी प्रकार से पांडवों से संबंध या फिर ताल्लुकात नहीं रखती या फिर इनका किसी भी प्रकार से संबंध नहीं है। यहाँ पर देखें इन गुफाओं में भी हमें दिखाई देता है कि यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं यहाँ पर आकर एक छोटा सा ये ध्यान कक्ष है, यहाँ पर इन्होंने इस ध्यान कक्ष में थोड़ा बहुत जो है जो हल्दी कुमकुम है वो हल्दी कुमकुम यहाँ पर इन्होंने डाल रखा है। मतलब यहाँ पर और रिलेट करते हैं कि ये जो गुफाएं हैं ये गुफाएं पांडवों द्वारा निर्माण की गई है या फिर पांडवों ने उनके अज्ञातवास में इन गुफाओं का जो निर्माण कार्य है वह किया है। ऐसी जो जानकारी है अमूमन पूरे महाराष्ट्र भर अपितु पूरे देश भर में फैली हुई है, लेकिन पांडवों का समय और इन गुफाओं के निर्माण कार्य का समय वह लगभग अलग है। जिस प्रकार से पांडवों का समय पहले का बताया जाता है, अगर पांडव इतने पहले थे तो इन गुफाओं का जो निर्माण कार्य है ये 2000 साल पहले क्यों किया गया यह सोचना हमें बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर यहाँ की 2 नंबर की जो गुफा है यहाँ पर एक चैत्य है, बहुत सुंदर ही चैत्य है और इस चैत्य में पूरी मिट्टी भर चुकी है। देखिए इस चैत्य के हमें यह चैत्य कमान दिखाई देती है और इस चैत्य में हमें स्तूप दिखाई देता है। देखिए पूरी मिट्टी भर चुके हैं यहाँ पर, ये देखिए ये पूरी मिट्टी से भरा हुआ ये चैत्य स्तूप आप देख पा रहे हो। मेरे नीचे लगभग अभी भी 3 से 4 फीट इतनी जो मिट्टी जम चुकी है। और जिस प्रकार से हमने महाराष्ट्र राज्य की अन्य गुफाओं में चैत्य देखा है ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये चैत्य जो है आपको दिखाई दे रहा है यू आकार में है। और इस चैत्य का गज पृष्ठ देख सकते हो आप। और ये जो चैत्य के अंदर का जो स्तूप है यह स्तूप अर्लीस्ट ऐसा स्तूप है, मतलब ये जब शुरुआती में स्तूपों का निर्माण कार्य जो है पत्थर में किया जा रहा था तब उसी समय का यह जो आप यहाँ पर ये स्तूप देख पा रहे हो यह है। और ये जो पूरा मतलब यहाँ पर ये फोर्ट तो है यानी किला जो है यह प्राचीन किला है और किलों का निर्माण कार्य जो है प्राचीन व्यापारी मार्ग पर किया गया था। और साथ ही साथ यहाँ पर यह प्राचीन व्यापारी मार्ग होने के कारण यहाँ पर से जो व्यापारी गुजरा करते थे उनके द्वारा या फिर जो फिर श्रेष्ठ गुजरा करते थे उनके द्वारा ये जो गुफाएं हैं इन गुफाओं को निर्माण करने हेतु दान दिया गया था। तो यहाँ पर यह उसी में से एक गुफा है जिसका जो निर्माण कार्य है उस समय पर श्रेष्ठी हो या फिर व्यापारी हो या फिर उस समय के बौद्ध भिक्षु हो या फिर उस समय के जो उपासक हो उनके द्वारा दिया गया था। लेकिन यहाँ पर भी जो लोग हैं एक्चुअली लोगों की धारणा ही वही हो हुई है कि मतलब ऐसी जो पुरातन कालीन जो वस्तुएं होती है वह सिर्फ पांडव ही निर्माण कर सकते थे। ऐसी धारणा होने के कारण यह जो स्थल है यह स्थल अपनी जो मूल इसकी आइडेंटिटी है, इसका जो मूल संरचना है यह कहीं तो खोते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये जो स्तूप है, स्तूप देखिए पूरा स्तूप था, आप देख पा रहे हो यहाँ पर। और ये जो स्तूप का निचला बेसमेंट देखिए जहाँ पर ये साधारण ऐसा स्तूप है, पूरा करने की कोशिश की गई थी लेकिन यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। और ये जो गुफाएं हैं ये गुफाएं अधूरी रही थी, या उसका कारण यहाँ का पत्थर हो सकता है या फिर उस समय पर यहाँ पर आने वाले जो व्यापारी है उनका आवागमन जो है वह कम होने के कारण यह जो गुफाएं है ये अधूरी रही होगी। यह गुफाएं भले ही अधूरी हो लेकिन यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं का वास्तव जो है उस समय पर हुआ करता था। और ये जो आप स्तूप देख पा रहे हो, स्तूप इन स्तूपों में यहाँ पर जो अरहंत बौद्ध भिक्षु है इनके धातु रखे जाते थे और यह एक प्रार्थना स्थल है, यहाँ पर प्रार्थना की जाती थी। स्तूप यह जो शब्द है थूप इस शब्द से आया हुआ है जो कि पाली में आता है। एक शुरुआती में जो स्तूप निर्माण किए गए थे वह मिट्टी के, बाद में ईंटों के, फिर बाद में पत्थर के। और महाराष्ट्र राज्य में ये जो स्तूप है यह पत्थर में निर्माण किए गए थे। या फिर जो स्थापत्य अमूमन सम्राट अशोक के समय या फिर सम्राट अशोक से पहले भी जो ईंटों में मिट्टी में स्थापत्य का निर्माण होता था वही स्थापत्य बाद के समय में यहाँ पर पत्थर में निर्माण किया गया। और महाराष्ट्र राज्य में सातवाहन नाम के जो राजवंश थे इनके द्वारा बड़े पैमाने में इन गुफाओं का निर्माण कार्य जो है वह किया गया। आइए ऊपर देखते हैं हम यहाँ की अगली गुफाएं। और यहाँ की 3 नंबर की जो गुफा है आइए यहाँ पर देखेंगे हम वह कौन से हैं। देखिए यहाँ पर मिट्टी निकालने का जो काम है चल रहा है इन गुफाओं में का, अभी पूरी मिट्टी निकली नहीं है। ये देखिए यहाँ पर पूरी मिट्टी दबी हुई है। ये देखिए ये एक विहार है,
ये बहुत अच्छा विहार है और अपनी मूल अवस्था में बचा हुआ है। यहाँ पर देखिए खोलियाँ दिखाई दे रही है इस विहार की, और यहाँ पर मिट्टी निकालने का जो काम है वह जारी है। बहुत ही सुंदर ऐसा यह विहार हमें यहाँ पर दिखाई देता है। यह विहार भी जो है लगभग ईस्वी पहली शताब्दी में निर्माण किया गया था। जिस प्रकार से यहाँ का जो स्तूप है उसका निर्माण कार्य जो है एज इट इज़ सेम, ये सारी जो गुफाएं हैं उसी समय पर निर्मित है। ईस्वी सन पहली शताब्दी से लेकर ईस्वी सन चौथी पाँचवीं शताब्दी तक यह जो गुफाएं हैं इनका निर्माण कार्य जो है वह होता आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी एक पत्थर रखा गया और इस पत्थर के ऊपर यहाँ पर हल्दी कुमकुम डाल दिया गया है। और लोगों की धारणा यही बन चुकी है, जिस प्रकार से मैंने कहा, ऐसे स्थलों को वह पांडवों से जोड़ते हैं जो कि इससे संबंधित नहीं है। यहाँ पर देखिए एक पानी का कुआं है, आइए देखते हैं हम। जाने के लिए रास्ता नहीं है, आइए यहाँ पर। आप वहीं फिर ठहरिए, नहीं तो यहाँ पर देखिए, नीचे से आइए। यहाँ पर देखिए एक वाटर टैंक है और ये वाटर टैंक बहुत ही बड़ी है और इसके अंदर फ़िलहाल जो है मिट्टी जम चुकी है पूरी वाटर टैंक के अंदर। अभी भी लगभग 5-6 फीट ये गहरा जो वाटर टैंक है वह स्थित है। और यहाँ पर इसी प्रकार से अन्य जगहों पर भी ऊपर गुफाएं हो सकती है, जो हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमें ये 3 गुफाएं दिखाई दी है और देखेंगे और ऊपर के दिशा में और गुफाएं है क्या। देखिए अभी हमने यहाँ की जो मुख्य गुफाएं हमने देखी है। यहाँ पर पूरा यह जो क्षेत्र है सागवान के पेड़ों से भरा हुआ है और इसी के बीचों बीच यह जो गुफाएं हैं यह छुपे हुए हैं। और इस गुफाओं में हमने अमूमन यहाँ पर चैत्य देखे, विहार देखे, साथ ही साथ यहाँ पर एक भिक्खु निवास बनाने की कोशिश हुई और साथ ही साथ यहाँ पर एक पानी का कुआं देखा। इसके आगे हमने जहाँ से अपनी यात्रा जो है इस गांव के नीचे, मतलब निचला जो हिस्सा है, जो बस्ती है वाघमाल बस्ती, यहाँ पर भी अन्य एक गुफाओं का समूह है। तो चलिए वहाँ पर की भी जो गुफाएं हैं वह देखेंगे किस प्रकार की है और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। अभी देखिए हम फिर से यहाँ की जो वाघमाला बस्ती है यहाँ पर आए हुए और यहाँ पर से अभी जो दूसरे हिस्से में जो गुफाएं स्थित है हम उनकी जानकारी लेंगे। हमारे साथ यहाँ के स्थानिक है अक्षय कांबळे और खरात साहब हमारे साथ है। तो ये दोनों यहाँ पर इन गुफाओं तक हमें लेके जाने वाले हैं। और ये जो गुफा है इनका उल्लेख जो है यहाँ का जो गैजेटियर है, सातारा गैजेटियर, उसके अंदर दिया गया। तो चलिए हम चलेंगे। कहाँ से रास्ता है? यहाँ पर संग्राम खरात जी हमारे साथ हैं। ये जो गुफा है आपको यहाँ पर गुफाएं आपके इलाके में है, मतलब यहाँ पर जो मुख्य चैत्य है और यहाँ पर की जो अनदेखी गुफाएं हैं, इनके बारे में कब पता चला आपको? याच्या बाबतीत आम्हाला ते 2020 सालात कळालेलं आहे। 2020 सालात कळालं। यापूर्वी माहिती होतं का नाही तुमच्या परिसरात लेणी आहेत म्हणून? नाही, माहिती अशी काहीच नव्हती। तो वाईचा जो स्थानिक एक सह्याद्री भटकंती एक ग्रुप आहे, त्यांनी त्यांच्या माध्यमातून याचा उत्खनन वगैरे केलेलं आहे त्यांनी। ज्या लेण्यामध्ये गाळ माती जो साचलेला, त्या मुलांनी सुद्धा हे चांगलं काम केलं। त्यानंतर फेसबुकच्या माध्यमातून अच्छा माहिती हमारा मिल दी गई। देखिए इनका कहना है इनको इससे पहले इन गुफाओं के बारे में जानकारी नहीं थी। 2020 में इनको पहली बार पता चला। यहाँ का जो ट्रेकर ग्रुप्स है, मतलब सह्याद्री ट्रेकर्स करके हैं, उनके द्वारा यहाँ की जो मुख्य गुफाएं हमने देखी है वहाँ पर जो मिट्टी जमी थी वहाँ की चैत्य में की, वहाँ की मिट्टी निकाली गई और तभी यहाँ के स्थानिकों को यह बात पता चली कि वाई में ये जो पांडवगढ़ है यहाँ पर भी गुफाएं है। क्योंकि पांडवगढ़ के ऊपरी हिस्से में कुछ पानी के जो कुएं हैं वह स्थित है और एक गुफा स्थित है। उसके कारण यहाँ पर से जो ट्रेकर ग्रुप है वह गुजरा करता है और इस इलाके में ये जो 2 मुख्य गुफाएं हैं, इनके अलावा अन्य भी और गुफाएं हो सकती है। देखिए अभी हम यहाँ पर इन गुफाओं के दूसरे हिस्से में आए हुए
और ये जो दूसरा हिस्सा है, यहाँ पर आपको ये जो पत्थर है इन गुफाओं के सामने बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। पत्थर का पूरा एक हिस्सा है और यहीं पर यहाँ पर जो गुफाएं हैं वह दबी हुई है। आपको यहाँ पर इन पत्थरों के आगे एक जो विहार है वह हमें दिखाई देता है। ये देखिए, आइए यहाँ पर, ये जो विहार है बहुत बड़ा है और ये जो पत्थर है, ये पत्थर ढह जाने के कारण ये पूरा का पूरा जो गुफाओं का समूह है ये दब चुका है। आइए अभी देखिए, यहाँ पर इस गुफा में अमूमन हमें दोनों हिस्से में, लेफ़्ट और राइट में 2 खोलियाँ दिखाई दे रही और सामने की दिशा में 2 खोलियाँ दिखाई दे रही और एक यहाँ पर दालन दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए, इस प्रकार की ये जो गुफा है यहाँ पर स्थित है और ये वीरान है अभी भी। और यहाँ पर मिट्टी जो है लगभग 3-4 फीट मिट्टी इसके अंदर और जमी हुई है और मिट्टी निकालेंगे तो इसका जो तय है नीचे का वो हमें दिखाई देगा। और इन गुफाओं में देखिए, यहाँ पर अंदर बैठने के लिए बाग भी है जिसके ऊपर भिक्खु जो है वह मेडिटेशन किया करते थे, अभी तो यहाँ पर वह विश्रांति भी किया करते थे। तो यह बड़ी है गुफा और देखिए यहाँ पर इसके अंदर फ़िलहाल चमगादड़ हमें दिखाई देते हैं और सामने वाला जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से पत्थरों से ढक गया है और थोड़ी बहुत जो है यहाँ पर रोशनी हमें दिखाई देती है। देखिए, इस प्रकार से अभी हम ये जो विहार है इस विहार में से बाहर आए हुए हैं और इसके दूसरे हिस्से में भी शायद से गुफाओं का जो निर्माण कार्य है वह करने का जो प्रयास है वह किया गया है, क्योंकि यहाँ पर हमें मार्किंग दिखाई दे रही है थोड़ी बहुत। आइए यहाँ पर देखिए, शायद से यहाँ पर भी जो है गुफा रही होगी। देखिए, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा निशान हमें दिखाई दे रहा है तो इसे खोदना पड़ेगा। खोदने के बाद में यहाँ पर भी जो स्थापत्य था, शायद से एक पानी का कुआं रहेगा यहाँ पर, तो वह जो है बाहर आ सकता है और उसकी जो मतलब डेप्थ है अंदर का, डेप्थ से हम अंदर